दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। सर्वोच्च अदालत में एकटा रीट पड़लैया। रीट जे चिकित्सा शिक्षा में जे उच्च स्नातकोत्तर तह जे होइ छै, बैचलर के बाद वाला जे अध्ययन के कोर्स सब जे होइ छै, ओइ में सेहो आरक्षण के व्यवस्था कैल जाए के चाही। ई रीट के सुनवाई के क्रम जारी रहल छै। आसीन 25 गते चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायत रीट दायरकर्ता पक्ष के बजा कऽ आब धीरे धीरे एहि पर कार्यवाही बढ़य के प्रक्रिया छै। एहि में डॉक्टर विनय पंजियार सहित के व्यक्ति सब रीट दायर केने छथि। आई यह विषय पर बातचीत करब जे चिकित्सा शिक्षा के उच्च तह सब जे होइ छै अध्ययन के, ओहि में आखिर आरक्षण किया जरूरी पड़लै। एहिसँ पहिले चिकित्सा शिक्षा के जे बैचलर के तह जे छै, स्नातक के तह, ओहि में आरक्षण भेटैत आबि रहल छै। तब हमरा सबके साथ में आई अपन विशेष में बातचीत करऽ के लेल रीट दायरकर्ता डॉक्टर विनय पंजियार छथि, हुनका संगे बातचीत करै छी। डॉक्टर साहब स्वागत छै यहाँ। शुरुआत यहीं बड़ा करो। असोज 25 गते आसीन 25 गते अहाँ सबके बजायल गेल छलैया दुनू पक्ष के बातचीत सुनऽ के लेल। की छै आसीन 25 गते की प्रोग्रेस रहलै? कुछ टेक्निकल थी कारण से वो दिन आगे बहस नहीं भऽ सकलै कि वही कारण कि अखिंदा जे एग्जाम पोस्टपोन रहलै से किंतु से पोस्टपोने छै। मतलब एग्जाम के कोनो भी प्रोसीडिंग आगे अखिंदा तक आगे नहीं अगाड़ी नहीं बढ़ पायल छै। अगला डेट कहिया के मिललैया? अगला डेट अखिंदा की त इशू आगे कार्तिक 20 गते पश्चात, मतलब लगी कार्तिक 1 गते से 16 गते आगे की कोर्ट बंद छै। जी कोर्ट बंद भेला के कारण से आगे की जब कोर्ट फेरू रिज्यूम होते ते के बाद मात्र आगे तारीख मिलती के बात है से दो जाए। कार्तिक 20 गते के बाद प्रोसेस आगा बढ़ते। अब एहि पर अबै छी मेन मुद्दा पर, जे आखिर में रीटे के मार्फत से जाके की कारण आबि गेलै अहाँ सबके जे आब स्नातकोत्तर तह में सेहो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण चाही। सबसे पहले आरक्षण के बात उठबै छी जे आरक्षण किया? ऐसे बहुत बढ़िया विषय अपने उठेली कि हम दोनों चीज के जोड़ब। सबसे पहले तो आरक्षण स्पेसिफिकली कि बार बार हम सुन के आगे जे किस्म से रीटे करे पड़े छै, यहाँ के बाध्यता है। पहले आईसीए 2070 साल में जो पहली बार आके मेडिकल शिक्षा में आरक्षण लगावा में हमरे सुन के भूमिका थी। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन टीचिंग अस्पताल से आरक्षण के क्रम जारी हो तक पश्चात अहाँ किसी देश भर के जते शिक्षण संस्थान है, महाराजगंज मेडिकल कैंपस लगायत अहाँ के बाकी जते ट्यू अंतर्गत जो 1200 से ज्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस है, सब में आरक्षण लागू करावा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में जो यहाँ वहाँ के आईएम मधेसी विद्यार्थी समाज के अध्यक्ष रहिए लगातार हमारे टीम रही से टीमे के योगदान से कि विषय में प्रश्न कर वह समय में आके याद हुई कि ऑलमोस्ट 2 साल तक हम निरंतर रूप में संघर्ष के लिए, लेकिन की बोले तो कोनो ठोस उपलब्धि हाथ नहीं लगा के बाद अहाँ के नीरज कुमार शाह के रीट मार्फत से आगे सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालत मार्फते आगे की तो समय में हमारा सुन के आगे अंतरिम आदेश जारी भेल। तक बाद फिर पूर्ण रूप से फैसला आले, पूर्ण रूप से जो फैसला आले सिंह आगे प्रश्न रूप से कहल कि हरेक तह तबका में लगे नेपाल में आगे विविधतामूलक देश है। इनमें 2.5 साल से जे हिसाब से एगो शासन प्रणाली लग रही थी, कारण से कुछ समुदाय आगे उत्पीड़न में पड़ले। जे कारण से आगे की आरक्षण के आवश्यकता महसूस कल गई। कोनो हम अहाँ नहीं बोल रही यहाँ के देश के संविधान ही अधिकार देने से, तई कारण से संविधानिक तहत जो मिलल अधिकार से तकरा उपभोग करबा के निम्ति हमरा सुन के फिर बार बार आगे जे सर्वोच्च अदालत जाई पड़े से बहुत आगे बड़का आगे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति एकरा कहल जा सके। लेकिन की तो वो समय में सर्वोच्च के मार्फत से यहाँ के सीधे आदेश जारी भेला के बाद अहाँ के आरक्षण लागू भेलै देश भर के संपूर्ण संस्थान में 3 साल अहाँ के कंटिन्यूअस निकला। वो समय में जे लागू भेल रही तैयो अहाँ के अंतरिम संविधान जारी रही मुल्क में। 2071 साल के हम बात कर रहे छी। आज 2077 साल तक लगेला के बाद जब अहाँ के पूर्ण रूप से वो संविधान चला ली, जब अहाँ के आरक्षण संबंधी प्रश्न रूप से इन कानून है, तक बाद समानुपातिक समावेशिता के स्पेस दिए के लिए आगे कही रही हरेक संस्था हरेक निकाय के आगे की नेपाल के संविधान। लेकिन तेकर बावजूद भी एक किस्म के परिस्थिति बनी है। बीच में आगे समस्या की हो गई कि जे चिकित्सा शिक्षा आयोग के गठन भेले प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी के अनशन के पश्चात से आगे जे ऐन टेक के इशू नियमावली के गठन के लिए नियमावली मार्फत से अंडर ग्रेजुएट लेवल में एमबीबीएस में 45% आरक्षण मधेसी आदिवासी दलित जनजाति हरेक समुदाय के विपन्न खसारे लगात कि जे उत्पीड़न में पड़ल समुदाय आगे आरक्षित कल गई सीट। लेकिन आई के दिन में फिर की हो गई कि आगे पोस्ट ग्रेजुएट में हम सुन की कहली कि वही समय में कोनो बात नहीं, अब एमबीबीएस तो में यदि आरक्षण मिले रही तो एक लेवल में क्वालिफाइड बदलती जनता के बाद आके एमबीबीएस पढ़ला के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आरक्षण को खास आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन प्रॉब्लम की भइल ई सुनावना सुन से किस्म के सहमति छलफल के बाद आके फरक किस्म के आगे 50% 40% और 10% के आगे
अपने हिसाब से सुन अपने अनुकूल फिर वहाँ के की तो अपने उ खस ब्राह्मण सुन के वही अति सीट भीतर में प्रवेश करवावे के लेल फरक किस्म के आरक्षण के श्रेणी यहाँ के निर्माण करेगी सी हम सुन आके टोलेट नहीं कर सकली प्लस हम सुन ओकरा एक्सेप्ट नहीं कर सकली ती कारण से संविधान जे यहाँ के अधिकार देने से 45% आरक्षण के से आरक्षण होबाक चाहिए कि हम सुन आगे किए तो अखन रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत में छै आ जे कारण से आगे किए तखन एग्जाम रोकल स्थिति है एग्जाम अखन रोकल छै आ वही प्रोसीडिंग में अखन हम छी जखन सुप्रीम कोर्ट में बहस हेतै त आरक्षण आ समानुपातिक समावेशी काफी टेक्निकल टर्म भ जाइ छै ई दूगो टर्म पर जो यदि ई दूगो शब्द पर जो यदि बहस होबे लागे तो की बुझाय मुद्दा कतऽ चलि जेतै नहीं स्वाभाविक रूप में यहाँ के की नेपाल की संविधान जहाँ के समानुपातिक समावेशता के स्पेस देने छै आ जहाँ के की कोनो एगो व्यक्ति विशेष के इच्छा के कारण से ई चीज लागू नहीं भेल छै से बात हमरा के बुझे पड़त कियाकि ई अहाँ के जे 250 साल तक देश में उत्पीड़न रहलै तकर फलस्वरूप अहाँ के माओवादी जन विद्रोह भेलै लगभग 10-15 वर्ष तक चली 2051 साल से शुरू भेला के बाद तैके बाद देश में मधेश जन आंदोलन भेलै लगभग 3 बाजी भेलै मधेश जन आंदोलन तैके बाद समय समय पर अहाँ के देखियो दलित आंदोलन भऽ रहल तैके बाद अहाँ के देखियो जनजातीय आंदोलन भऽ रहल तैके बाद अहाँ के विभिन्न समुदाय समय समय पर अपन माग के लागि अहाँ के आवाज उठाइए रहलै विभिन्न आंदोलन के प्लस हजारों के संख्या में जो लोग शहादत प्राप्त कईने छै तई कारण से ना ई देश में आगे समानुपातिक समावेशता अथवा आरक्षण जेकरा के इंक्लूजन कहल जाइ छै अंग्रेजी में से यहाँ के देश में की छै आइ के मिनट में लागू भेल परिस्थिति है आई चीज के आगे क्यों बगैर खिलाफ नहीं कह सके लगी संविधान अहाँ के देने अधिकार है आई देश के हरेक जते भी निकाय छै चाहे कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी निकाय हो एग्जीक्यूटिव हो अथवा पार्लियामेंट्री बॉडी हो सभी आके समानुपातिक समावेशता के फॉलो करे वाला अवस्था है आरक्षण की यहाँ के आरक्षण एगो डिबेटेबल टॉपिक भेला कारण से इंडिया के कुछ यहाँ के एगो नॉस्टैल्जिक और बैड एक्सपीरियंसेस भेला कारण से होते लोग आई के दिन में रिजर्वेशन अथवा आरक्षण को प्रूव नहीं करी वही के सट्टा आगे की प्रोपोर्शनेट इंक्लूजन के अप्रोप्रिएटली आगे लोग यूजर मतलब प्रयोग करना चाहिए लेकिन वास्तविक रूप में जो प्रोपोर्शनेट इंक्लूजन है आरक्षण ही आगे दे हैव द सिमिलर टर्म खाली फर्क की बजाय कि जनसंख्या के आधार में कोनो व्यक्ति के यहाँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे के प्रोपोर्शनेट इंक्लूजन कहा जाए आ प्लस उहे ओकरे जे जनसंख्या है ते आधार में यदि सीट के अहाँ के की सीमित सीट अहाँ के अथवा प्रतिशत के आधार में सीट छुटियाल जाए तेकरे रिजर्वेशन करल जाए ते कारण से दुनू शब्दावली में अहाँ के बुझाई में अथवा प्रयोग में काल के दिन में कहली काल में जे इंडिया में कुछ अहाँ के बैड एक्सपीरियंसेस रहले वो एक स्टेट मैकेनिज्म के रिजर्वेशन के साथ में वही कारण से लोग आई के दिन में आरक्षण पर रिजर्वेशन होते नहीं यूज कर चाहिए वही के सट्टा आगे की प्रोपोर्शनेट इंक्लूजन यूज कर रहे लेकिन समग्र रूप में कहबे तो दुनू के मीनिंग अथवा की तात्विक अर्थ एकेटा है वही कारण से विषय पर ई होबाक चाहिए नहीं होबाक चाहिए से विषय आई के दिन में डिबेट के विषय नहीं हालांकि कोनो व्यक्ति के कहला से नहीं आयल छी बहुत आंदोलन विभिन्न व्यक्ति के शहादत प्राप्त भेला के कारण से आगे की संविधान में मेंशन किल गेल छै जे व्यक्ति के यहाँ के आरक्षण समस्या है जे व्यक्ति यहाँ के समानुपातिक समावेशता नहीं होगा चाहिए से अहाँ के चाहिए रहल से फिर आंदोलन करो हटबुक संविधान से हम सुन से कह रहल शुरू संविधान से हट जाओ तब हम फिर ओकर डिमांड नहीं करबे लेकिन जावे तक संविधान में ताल देखला हम अपना समुदाय के लिए हम अपना समुदाय के व्यक्ति के लिए हमेशा हम सुनी आवाज उठावित रहबे विषय पर निश्चित करबे शिक्षा सन क्षेत्र में इहो तर्क आबि सके जे शिक्षा सन क्षेत्र में मेरिट पर एडमिशन होए मेरिट पर विद्यार्थी आवे यदि अई में समानुपातिक समावेशिता के सिद्धांत जो हेतै तो मेरिट वाला विद्यार्थी पछा रहतै इहो सब तर्क आबि सके एकरा केना काउंटर करबे अहाँ सब सबसे मेन आगे की स्टेट मैकेनिज्म यही तर्क सुन के आगे आई समाज के हमेशा कंफ्यूजन में रखित आबि रहल कि बोलू अहाँ के आरक्षण यदि देश में लागू भेलै तो अहाँ के शिक्षा सन चीज में तो क्रिटिकल चीज है ये तो अहाँ के देश के बैकबोन छै एहि में यदि आरक्षण भ जाए तो अहाँ के देश के काल के दिन में भविष्य बर्बाद हो सके क्योंकि एहन की यहाँ के कंफ्यूजन राज्य यहाँ के फैला रही मार्केट में लेकिन प्रॉब्लम की एकरा बुझना सबसे बेसी आवश्यक है लगे चाहे आरक्षण आगे कथी में चाहिए आरक्षण आगे शिक्षा में चाहिए बाकी दोसर चीज में आरक्षण के कोनो औचित्य नहीं बाकी यदि कोनो संसद भवन में लोग आरक्षण लगा रहे ओकरो एक तरफा आगे की आवाज उठावे के लगी वो चीज चाहिए लेकिन सबसे मूलभूत प्रश्न की कि शिक्षा आगे कोनो जाले तक शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति के पहुंच आके सहज नहीं होते जो सीमांतकृत समुदाय तेकर पहुंच तेकर उपस्थिति यहाँ के जाल तक शिक्षित शिक्षा में नहीं पहुंच बढ़ते ताल तक बाकी अवसर जगह करबे की यदि मान के चलो आगे लोक सेवा में स्थान दिल्ली आरक्षण में कायम मिले 45% समानुपातिक समावेशता पुलिस प्रशासन में आगे 45% समावेशिता के यहाँ स्पेस दिल्ली बाकी जितने भी पोस्ट है हर एक चीज में आगे समानुपातिक समावेशता के यहाँ स्पेस दिल्ली लेकिन जो व्यक्ति यदि शिक्षित नहीं है तो आगे अगर समानुपातिक समावेशता की स्थापना करे कोनो अर्थ नहीं कोनो अर्थ नहीं वही कारण से जे हम मधेसी थिंक टैंक अध्यक्ष रही हम के लीडरशिप में हम शुरू में तो समय में जो एजेंडा रही लागू करने तक मूल मर्म की रहे कि हम हमेशा स्पेशली यहाँ के जति एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो सब में आके रिजर्वेशन होबक चाहिए सीहे
टारगेट करके हम सुना केना तेल अगाडि बढ़ल छै जेकर फलस्वरूप आइ के दिन में देखियो इंजीनियरिंग में, लॉ में, टेक्निकल सेक्टर में एगो आरो दोसर चीज अपने जोड़ला छुटेली, दोसर चीज हम जोड़ दिया साहब। बहुत लोग के इहो प्रश्न की छै कि टेक्निकल सेक्टर में केला आरक्षण, बाकी यहाँ के बीबीए एमबीए पढ़ला ती में आरक्षण भगल तो भ गेलै ने, टेक्निकल सेक्टर तो आरो जटिल, डॉक्टरी लाइन में केला आगे आरक्षण, ई कॉम्प्लेक्स चीज बुझने आवश्यक छै। जेना बीबीए कते विद्यार्थी पढ़ते अथवा बीबीए के लागि कते सीट से 40 को पढ़ाओ चाहे तो पढ़ा सके है कि नहीं, बात पर एग्री छी ना अपने। लेकिन एमबीबीएस में से नहीं छै कि यदि कोनो कॉलेज के एमबीबीएस के लागि 100 गो सीट मिलल छै तो 1 से 1 गो विद्यार्थी के भरना नहीं कर सकिए। ओहि कारण से कि ये तो सीमित सीट वाला सेक्टर भेलै ना, आ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मार्फत से आके मात्र स्टूडेंट के सिलेक्शन लेल जाए। वही कारण से जइए सीट सीमित छै, जइए कंपटीशन टफ है, मुश्किल है, तई ठाम में आगे आरक्षण चाहिए। आगे एसएलसी +2 पास करे आरक्षण नहीं चाहिए कि ई की चीज बेसिक एजुकेशन है जेकर राइट टू एजुकेशन अंतर्गत आगे कॉन्स्टिट्यूशन होकर संवैधानिक अधिकार के गारंटी करबे छै, है कि नहीं। ओहि द्वारा टेक्निकल सेक्टर में दोसर बात जो बहुत लोग उठबी छै, हमरो आगे समुदाय के व्यक्ति हम कहि सुनी छै बहुत बार कि एमबीबीएस में यदि आरक्षण भेल तो काल्हि के दिन में आके कोटा वाला चिकित्सक निर्माण होती अथवा की होता बोल कमजोर विद्यार्थी से डॉक्टर पढ़े के मौका मिल जाती अथवा की जे बढ़िया विद्यार्थी छै तकर अवसर खोसल जाती सेवा। हम एगो दृष्टांत आगे दिया साहब जो विगत के इंटरव्यू में से जोड़ रहल छी। मान के चलू नेपाल के जे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो शैली छै अथवा ये जे एग्जाम है से 50 मार्क्स के तो कट ऑफ मानी छै कि नहीं। यानी कि जब कोनो व्यक्ति यदि 50 मार्क्स लबी छै तो वो एमबीबीएस पढ़ला एलिजिबल छै, इहे छै ने नियम। मतलब यदि कोनो समुदाय के व्यक्ति यदि वो 50 मार्क्स लेके तो नेपाल के कोनो कोना कक्षा में जो कोनो भी मेडिकल कॉलेज में वो वहाँ के एडमिशन भरना पा सके अथवा नेपाल बाहर जाके सीओ वहाँ के पढ़ सके, ये तो एक्सेप्टेड नॉर्म है। यानी कोनो व्यक्ति 50 मार्क्स से नीचे आले तो वहाँ के फेल हो जाती एंट्रेंस एग्जाम में, वो कतौ वहाँ के नहीं पढ़ सके, ये तो एगो कट ऑफ ही ना। मतलब आई के दिन में आरक्षण के पहिने के हम आगे परिवेश सुनबे छी, मानो देश में यदि 2000 जमा टोटल मेडिकल में सीट है तो 10% मतलब 200 सीट मात्रे हो यहाँ की छात्रवृत्ति में, यानी फ्री स्कॉलरशिप नहीं गोविंद किसी के अनशन के पहिने के हम बात कर 8 से सीट की आगे बाकी जो पेमेंट जगह लेकिन पैसा जैसे एडमिशन कराने वाले वो पेमेंट वाला सीट में आई से 30-40 वर्ष तो देश में मेडिकल शिक्षा तो पढ़ाई भ रहा है, 38 वर्ष तो टीचिंग अस्पताल में पढ़ाई भ रहा है एमबीबीएस है। हम की जोड़ा चाहे बाकी जो 8 से सीट है जे छात्रवृत्ति अंतर्गत नहीं है में पैसा तिर के जगह लेकिन पैसा से पढ़ रहा है, तो हम की जोड़ा चाहे जे व्यक्ति के 51 व्यक्ति के 54 मार्क्स चली उहे व्यक्ति यहाँ 1 करोड़ तिर के 90 लाख तिर के यदि कोनो तो देश के क्वालिटी कंप्रोमाइज चिकित्सक अथवा की कमजोर चिकित्सक किंतु यदि आई के दिन में ओकरे आरक्षण कहल जाए छै, आरक्षण के मार्फत से व्यक्ति 60 मार्क के व्यक्ति 70 मार्क के व्यक्ति 75 मार्क से दलित समुदाय के मधेसी समुदाय के आदिवासी जनजाति समुदाय के जहाँ के की विपन्न खसारी गई अथवा बाकी सब टेक्निकलिटीज में एबे करब डॉक्टर विनय। एगो चीज एखन ई थप चाहे छी ई प्राइस वगैरह दिस या आरो दिस एबे करब, एकटा बात जे छै इहो अहाँ सबके आबि सकैया या सुप्रीम कोर्टे में क्वेश्चन से हो उठि सकैया जे एमबीबीएस में अहाँ सबके भेट रहल है, एगो अहाँ सबके लैंड करऽ के जगह भेट गेल, पैरो धरऽ के लेल जगह भेट गेल, अब एमबीबीएस से ऊपर बैचलर के बाद के लेवल में कैला चाहे, बैचलर के बाद में एकदम फेयर एंट्रेंस होबो दियो, मेरिट के आधार पर जा दियो, ओई लेवल तक नहीं ल जाई तो फिर की कैल जेतै। नहीं एना छै अहाँ के बहुत देश में की देखल गेल छै कि हर एक लेवल पर आके ये देखल नेपाल में अखन तक चीज प्रैक्टिस नहीं भेल, इंडिया में आके उदाहरण देखबी, इंडिया लगे बहुत मुल्क में उदाहरण छै आके इनफैक्ट गैजेटेड पोस्ट में जेकरा सचिव लेवल के पोस्ट कही छै ना तो पोस्ट में समेत आके आरक्षण की व्यवस्था छै। यदि नॉर्मल समुदाय के काल्हि के दिन में रूलिंग समुदाय छै तेकरा यदि 5 वर्ष लगे छै प्रमोशन होय के लागि तो जे दलित समुदाय के छै तेकरा 2 वर्ष मात्र लगते प्रमोशन होय के लागि, एहन किस्म के पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन लाइल गेल छै बाहर के मुल्क में। लेकिन हमरा अहाँ के ये की समस्या की एमबीबीएस में देलकै से घुमा फिरा के देलकै आ विभिन्न 7 वर्ष लगेलकै आ तैमे आगे 3 साल मात्र आरक्षण में वास्तविक रूप में विद्यार्थी सुन भरना भेल आगे परिस्थिति सिर्जना भेली हुई है। लेकिन फिर भी की तो गोल मोटोल तरीका से सुना के स्टॉपेज के लिए अहाँ के बाद एकदम जायज है कि कोनो भी व्यक्ति के अपना लाइफ टाइम में एक बार मात्र आरक्षण में पढ़े के मौका मिलक चाहिए से यहाँ के आरक्षण के बेसिक सिद्धांत कही रहा। लेकिन ये बात कोई फ्लॉ है कि एमबीबीएस में रिजर्वेशन दे दिल्की वही कारण से पीजी में नहीं होगा चाहिए, दिस इज रॉन्ग। कारण कि एमबीबीएस में जेहन किस्म के कंपटीशन चली पोस्ट ग्रेजुएशन में भी तेहने किस्म के कंपटीशन है आ कुछ सीमित एमबीबीएस मात्र नहीं पीजी मात्र नहीं साल तक की रिजर्वेशन चाहिए कि मान के चलो नेपाल में सेना प्रशासन पुलिस में किंतु हमरा अहाँ के ये सिस्टम कम भेला कारण से अथवा पॉलिसी ओते टाइट स्ट्रांग नहीं भेला कारण से हमरा अहाँ के लीडरशिप बिक गेला के कारण से अथवा कहियो लीडरशिप
फेलर भेला के कारण से ना ये चीज नहीं उठ रहा नहीं तो आके एसपी बनावाला एसएसपी बनावाला एक बाद आगे उसी ऊपर के एआईजी बनावे के लागि हर एक चीज में रिजर्वेशन होबाक चाहिए कुछ सीमित साल के लागि लाइक जाले तिकले ई प्रोटोकॉल आ एस्टैब्लिश नहीं करबे तो उ समुदाय त 2.5 साल तिकले आके उत्पीड़न में छले तेकर हक अधिकार केना सुनिश्चित हो संभव नहीं है ना तेकर प्रमोशन पर आके रोकल जाते जखिन वो व्यक्ति डीएसपी बनते तखिन आगे की ओइसे ऊपरी के ये तो पॉइंटिंग सिस्टम है सीनियर आके डिसिप्लिन फरक बहुत छै आके पॉइंट के आधार सुन तो जाले तिकले वो जो पॉइंट दिए वाला स्पेस में जाले तिकले अहाँ के समुदाय के व्यक्ति नहीं पहुंचते तो तखिनता जो इंस्पेक्टर है अथवा डीएसपी तकरा प्रमोशन केना होते नहीं होती ना हालांकि जे व्यक्ति से भी फरक समुदाय के व्यक्ति आई के दिन में ये देश के एआईजी बन जाओ नहीं चाहती ना नहीं चाहते वही कारण से रिजर्वेशन के मूलभूत सिद्धांत की कहे कि हरेक तह तबका पर प्रत्येक लेवल यति ग्याजेटेड पोस्ट के लागि सीओ के रिजर्वेशन होबाक चाहिए से कहे कि वही कारण से पीजी मात्र नहीं कि डीएमएमसीएच में सीओ रिजर्वेशन होना आवश्यक है एमबीबीएस से मात्र नहीं हम आगे इंजीनियरिंग के सीओ बात के लिए लॉ के सीओ बात के लिए हर एक लेवल में होना एकदम आवश्यक है जाल तक ई क्रिएट नहीं होती ताल तक आके से इक्वालिटी के बेसिस सिद्धांत से यहाँ के संभव नहीं है लागू होना समुदाय के जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक समावेशी या फिर एगो इहो बात उठ सके आप जो यदि चर्चे उठले या एहि सब विषय के तो आर्थिक आधार पर कैला नहीं कल जाए इहो बात आर्थिक के बेसिस मानल गेल छै यहाँ के बहुत लोग की कंफ्यूजन छै कि बोलो आरक्षण अभी तई में यहाँ के की नेते के धियापुता अथवा यहाँ के किसी की जे जेकरा लेकिन पैसा छै जेकरा लेकिन ढोआ तेकरे धियापुता मात्र यहाँ के एमबीबीएस पढ़ी है तई किस्म से भ्रम है एकरा में चिरा चाहब लागि 5-7 गो हमरा लेकिन उदाहरण छै सिंह हॉस्पिटल में आके रुकुम रोल्पा से विपन्न खसारे में प्रियंका शर्मा कहियो छी आई के दिन में एमबीबीएस पढ़ि रहल है एक बाद विकास मिश्रा कहिके एगो भाई छी जे यहाँ के तेकर मम्मी आगे कैंसर के कारण से गुजरले के बाद की ओकर पापा आगे की पहिनी एक्सपायर भ गेलै ओकरा सुन लेकिन एक धूर जमीन नहीं छै तेकर लड़का आई की छै इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में एमबीबीएस पढ़ि रहल अवस्था है एक बाद विकास विश्वकर्मा आगे 70 के दलित समुदाय के एगो व्यक्ति है आई के दिन में टीचिंग अस्पताल में एमबीबीएस पढ़ि रहल है हमरा सुन आरक्षण कारण यह हम आगे कहियो उदाहरण जोड़ देव जई में आगे प्रश्न रूप से मूल्यांकन कर सकी छी कि वास्तव में विपन्न व्यक्ति सुन आगे एमबीबीएस पढ़ि रहल आ प्लस जे 3 साल अगाडि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से जे एगो ऐन पारित भेल छै त ऐन स्पष्ट रूप से लिखल गेल छै कि जे व्यक्ति विपन्नता के सर्टिफिकेट आगे उत्पन्न जनरेट करा सके तेकरा मात्रे आब आरक्षण मिलते के ओहि कारण से कोनो आगे संपन्न समुदाय के व्यक्ति छै से आरक्षण से दूर रह गेली सेवा लागे प्रश्न भगल छै अखिन ई पहिने जे अपने बात कर रहल छै पहिने वाला सिस्टम के बात कर अखिन सिस्टम आगे अपडेट भ रहल आरक्षण या समानुपातिक समावेशिता के जखन बात भ रहल छै त अहाँ सबके अगेंस्ट में से हो बहुत बड़का तबका हेबे करते जे बहस करते या गली मोहल्ला शैक्षिक संस्थान पर से हो अहाँ सबके अगेंस्ट में बात उठबे करते जे चाहते जे जेना चल रहल छै तहिना चले मेरिट के आधार पर या जे सिस्टम से सएह चल रहल छै उनका सबके कन्विंस करनाई केना करबे या कतेक चैलेंजिंग रहत अहाँ सबके लेल चैलेंजिंग छै स्वाभाविक रूप में कि लागि जे समुदाय जे व्यक्ति यहाँ के की त ये जे एक किसिम के स्टेटस को कही एकरा स्टेटस को के जो सिनेरियो है तै से फायदा अथवा लाभान्वित भ रहल स्वाभाविक रूप से वो सुना के विभिन्न अस्त्र सुन यूज करके विभिन्न प्रपंच सुन फैला के एकरा रोके के प्रयास करते आ वही अतीत साल तक लोग सफल होइत आवित रहले है लेकिन की आई के दिन में आगे इस चीज के विषय में डिबेट करला आगे इजी सीओ भेल था नेशनल मीडिया सीओ अपने देखबे कवरेज करने से कल परसों सीओ में इंटरव्यू सीओ लेने रही नेशनल मीडिया में वही कारण से आई के दिन में विषय के यहाँ के फ्लोर पर उठना है या बाद एड्रेस करवाना कल के दिन से आगे बहुत हद तिकला आगे की सहज है आ प्लस भाई समुदाय के व्यक्ति भी जे आगे कल के दिन में आरक्षण के विरोध करी चले वो आगे महसूस कर लागल कि वास्तव में राज्य के यदि टिकाबो के राज्य के यदि सशक्त सबल बनाबो के है देश के यदि संपन्न बनाबो के है तो सबसे बड़का आधार समावेशिता के सब व्यक्ति यहाँ के स्वीकार लागल के अवस्था है वही कारण से कि कल के दिन से बहुत सहज परिस्थिति भइल प्रॉब्लम आके हम शुरू में कहली कि हमरा आके लीडरशिप में समस्या आली कि लीडरशिप में तई समय मधेश आंदोलन भेले आरक्षण आके लिखायल गेली अथवा समानुपातिक समावेश संविधान में लिखायल गेले ओकरा सुन के उनका सुन के ध्यान खाली कतर गेली कि विभिन्न जे कॉन्स्टिट्यूएंसी है तई में आके समानुपातिक समावेश केना डिक्लेरेशन होते एक बार जते समानुपातिक सीट सुनी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के नेपाली कांग्रेस समानुपातिक समावेश में केकरा केकरा लजा रहल कते प्रतिशत व्यक्ति के कवरेज सुनने मात्रै उनका सुन के ध्यान गेले कि हैन वही कारण से की भेले शिक्षा में जे विभिन्न संस्थान में विभिन्न निकाय सुन आरक्षण लागू भेले कि नहीं भेले एहि विषय में उन आई तिकले चिंतित नहीं छी लाइक वही से उनका सुन के पैसा आवे वाला भेले डायरेक्ट एहि चीज से तो आके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ग्रुप नहीं भेला कारण से ई चीज सुना के गौण रूप से रह गेले वही कारण से विभिन्न संस्थान सुन में ज्यादा तक एक्टिविस्ट सुने विषय के आवाज नहीं उठेल गया ताल तेल देखियो बहुत ही संस्थान से हमारे जोड़ा कही सके छी जे में आई के दिन तिकला आई के मिति तिकला आरक्षण के प्रवेश नहीं भेल
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन महाराजगंज में अहाँ पढ़ के एमबीबीएस पास आउट भऽ चुकल छियै, कनि ओहि के एक्सपीरियंस जोड़ऽ चाहब, ताहिके बाद ब्रेक दिशा आगाँ बढ़बै। जहिया अहाँ एंटर केलियै तहिया की अवस्था छलै, समावेशिता के कहियौ या कोन कोन समुदाय के व्यक्ति सब ओतऽ, विद्यार्थी सब ओतऽ पहुंचल छलाह, आ एखन जहाँ अहाँ पढ़ि कऽ निकलि चुकल छियै एखन की छै अवस्था? हम जहाँ प्रवेश के लिए बहुत भयावह अवस्था रहे, लाइक हमरे बैच में आके जोड़ भी तो साइट में आके 3-4 गो मात्रे आके फर्क समुदाय के व्यक्ति रहे। जना हम रही जनकपुरे के आगे 2 गो साथी आरो रहे, प्लस एगो आगे के हमर साथी रहे, मतलब 4 कोई हम सब मधेसी रही, त्यसको बाद एगो मात्रै आगे नेवार समुदाय के व्यक्ति रहे। बाकी बात एकै गो समुदाय के व्यक्ति रहे, 54 कोई एगो समुदाय, सॉरी 55 कोई एगो समुदाय के, 5 कोई मात्रै आगे फर्क समुदाय के व्यक्ति रहे। लेकिन देखियो आंदोलन शुरुआत के लिए जब 4th ईयर तक पहुंचली, तो 4th ईयर तक पहुंचता पहुंचता में कि मेडिसिन में लागू भ गेलै। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लगायत जते यहाँ के टीम अंतर्गत के 12 से एफिलिएटेड कॉलेज है, सभी में यहाँ के आरक्षण लागू भल, जेकर फर्स्ट सकिंदा 8 से ज्यादा विद्यार्थी हमरा सुन के मार्फत से आरक्षण लागू भेलै देश में, तैसे डायरेक्टली लाभान्वित भरल है। ओकर हमरा लगिन आगे लिस्टो शेयर है। आई के दिन में देखियो परिस्थिति केहन भ गेलै कि अखिंदा 75 गो सीट बना देनी, 75 गो सीट में कुछ नहीं कुछ के 25 से 30 के किए था फरक समुदाय के व्यक्ति से, अखिंदो उस 30-40 के संख्या में है, लेकिन 30-35 गो किए तो फरक समुदाय के व्यक्ति है। वही कारण से कि यदि जबकि वो विभिन्न किस्म के चुनाव हो अथवा कोनो एगो वॉइस के मैंडेट के बात हो, तो कि तो वो अखिंता के बदलल परिस्थिति में आके वो आवाज उठने सहज हो गया। हम तो बहुत आंदोलन की शुरुआत हम एकदम सकारात्मक एक दो बार इंस्टीट्यूट में से मिल जाए, अपनो अनुभव पे नहीं होगी, वास्तविक रूप में बदलाव भेल कि नहीं हुई। दर्शकवृन्द, आरो चर्चा सब जारी रहबे करते। समानुपातिक समावेशिता के सिद्धांत जे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में एखन लागू भ रहल छै, लगायत आब शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्र के जे बात सब आबि रहल छै, ओहि के केना कऽ आगाँ बढ़ायल जाय, एखुनका लीडरशिप में चाहे जे राजनीतिक प्रतिनिधि जे कऽ रहल छथि या नेता सब जे छथि ओ सब की कऽ रहल छथि लगायत विषय में ब्रेक के बाद बातचीत हेबे करते। एखन के लेल छोट छीन व्यावसायिक विश्राम। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन विशेष में फिर से स्वागत करै छी अहाँ सबके। आई हम सब बातचीत कर रहल छी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर तह में सेहो समानुपातिक समावेशिता के लेल सर्वोच्च अदालत में रीट दायर कयल गेल छै। डॉक्टर विनय बजियार रीट दायर करता छथि, हुनका संगे आई हम सब बातचीत कर रहल छी इएह सब विषय में। ब्रेक से पहले हो विभिन्न पहलू पर बातचीत भेले के आब अन्य विषय पर से हो बातचीत करे छी। डॉक्टर विनय, आब ई बुझे चाहे छी जे अहाँ सब तो अपना अपना हिसाब से प्रयास कर रहल छी ने, बैचलर में भेले, आब पीजी कोर्स में से हो बातचीत आबि रहल छै, लेकिन जो यदि राजनीतिक नेतृत्व के बात कही जे कि सबसे मजबूत होइ छै कोनो भी देश में, मुद्दा सब सॉल्व करऽ के लेल, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो या कोनो भी मुद्दा, वो सब कतऽ एखन हरायल छथि एते जरूरी चीज में? हरायल नहीं थी। अब जो राज्य की सत्ता एनजीओ के विभिन्न रूप से केंद्र सरकार में अथवा आगे प्रदेश में भी उनका सरकार बनल थी, इनमें आगे बेस्ट लाइक जखन तक पहले में कहावत छै, when जब भी कोनो पॉलिटिकल पार्टी आगे पावर में चले के बाद ओकर जे विगत के बीच के एजेंडा रही सब आगे दूसरा रही। ओहि कारण से आई के दिन में इनका सुन के जे इश्यू एजेंडा जे मुझे कहेंगे जेन्युइन डिमांड सुनी कि यहाँ के काल तक जो महत्वपूर्ण छे आई के दिन में की गौण भरल आई के दिन में इनका सुन के प्राइम कंसर्न यहाँ के दोसर है कि नहीं,
वही कारण से ये विभिन्न पोलिटिकल पार्टी सुन छे उसमें अपन कथी के यहाँ के पावर में आबि गेलक बात है ना। प्रोविंस नंबर 2 के यहाँ के उदाहरण दियो, प्रदेश नंबर 2 में जे हिसाब से पूर्ण रूप से विभिन्न तह तबका में आरक्षण लागू यदि उसमें करने में सफल होते केंद्र के बात कर दियो ला केंद्र में आके कि फर्क स्टेट मैकेनिज्म वर्कआउट करिए इसमें हमेशा दोष दे रहा है कि केंद्र सत्ता कुछ कर ही नहीं रही है, हमेशा केंद्र के यहाँ के डेलिबरेटली आगे जो समस्या है सब आगे केंद्र धकेल दी। वही कारण से प्रदेश नंबर 2 पर आगे फोकस करा था कुछ देर के लिए प्रदेश नंबर 2 पर जते भी नियुक्ति बीच में भेल चाहे कोनो भी मंत्री के अथवा आगे चाहे कोनो भी आगे कि विभिन्न पद पर जो वैकेंसी आगे क्रिएट भेल किसिम से कौन चीज पर आगे आरक्षण के नियम आगे लागू होते बेसी का कब आगे लागू नहीं पूर्ण रूप से जुटका चाहे कोनो मंत्री बने वहाँ के अपन साला वो अपन आगे भाई अपन काका मामा भतीजा बा केकर आगे नियुक्ति करनी कि कोई नियुक्ति नहीं करनी वही कारण से इसमें कौन आरक्षण के तर्क करते आई के दिन इनका सुनने तो कोनो नैतिकता बाकी नहीं रह गई लाइक जब अहाँ के साधन सत्ता स्रोत अहाँ के जब अहाँ के मिल रहा हो एकरा अहाँ के यूटिलाइज करे के समय में जब पूर्ण रूप से अहाँ के जब देखावे के समय रहले कि अहाँ आरक्षण के पक्ष में छी आरक्षण के एक्सेप्ट करे छी एई चीज के लॉ के चली छी तई समय में अहाँ एकरा की केली त अपना जे की समझी कि अपना जे साला की अपना की अथी अपने आसपास के परिवारे में आके बिजी भ गेल की अहाँ के कहाँ याद आयल कि जे मधेश के दलित समुदाय जे अहाँ के उत्पीड़न में पड़ल डोम से चमार से मुसर से तिनका के बारे में तो कुछ अहाँ के याद नहीं आयल। वही कारण से पूर्ण रूप से अहाँ के हम की जरूरत चाहब कि शुरुए से बुझ के हो या अबुझ रूप से हो हमरा तो बुझा अबुझ रूप से विभिन्न खाली आरक्षण आरक्षण अहाँ के समानुपातिक समावेशता खुद अपना आप के स्थापित करावक लगी अथवा पार्लियामेंट में अपना आप के ये प्रवेश करावक लगी ई विषय में बोलने से कि हमरा से महसूस भ रहल बा यदि उनका सुनते सही मार्फत से समानुपातिक समावेशता के बारे में बुझल रहते ताकि कि आगे की प्रदेश सरकार में सेवा लागू करती जते भी नियुक्ति हो रही थी आगे अपने इर्द गिर्द के व्यक्ति सीमित समुदाय के व्यक्ति अपने आसे पास से अथवा अपने संबंधी सुन के मात्र यहाँ के नहीं रखती थी जे कारण शायद कि प्रदेश नंबर 2 वहाँ के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होने वाला प्रदेश में सम्मिलित बगल से ये परिस्थिति चलित रही तो क्या दिन में ये राज्य सत्ता प्रदेश के संरचना जो खारिज करे के परिस्थिति आबि सकी ओहि द्वारा की कह चाहब कि केंद्र के देखा के दोष दिए वाला काम मात्र के आरक्षण के विषय प्रति अथवा समानुपातिक समावेशता के विषय प्रति यदि हल्का भी सेंसिटिव रही विभिन्न संस्थान सुनने आयोग के दिन टिकला आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं हो एहि विषय में इसमें की तो संसद में आवाज उठी थी एक पूर्ण रूप से लागू करवाक चाहिए कि विषय में बोलते लेकिन तो विषय में कोनो किस्म के आके कंसर्न नहीं है इनका सुन के पूर्ण फोकस किए टेंडर केना निकले आके की कमसल लोड केना बने वो ये बेसी से बेसी आके पैसा केना हजम कल जाए बेसी से बेसी भ्रष्टाचार केना कल जाए आके अपन लगानी जते छे यहाँ के नेपाल में एगो टेंटेटिव माइंडसेट से लोग सुनते कि 20 वर्ष में राजनीतिक योगदान केने छी ओहि कारण से जब हम पूरा पावर में पहुंचे पद पर पहुंचे हमारे असूली के समय आते से वसूली कर रहा सकते आरो कोनो वहाँ के की फर्क किसी मैंडेट नहीं है द्वारा जंतु आगे जो अपेक्षा उनका सोच राइक रही से जनता आके की गलत अपेक्षा राइक रही कि उसमें जे चीज के लगी लगानी के से चीज आके वसूली कर रहा कि बिना कोनो आशा बिना कोनो लाभ यदि राजनीति कहीं नहीं रही तो स्वाभाविक रूप में कंट्रीब्यूशन हुई थी मोदी में बदलाव देखने मिलते लेकिन कोनो किसी को बदलाव आगे देखना नहीं मिला अब आगे ऑलमोस्ट उत्तरार्ध मतलब अंतिम चरण में चल रहा थी प्रदेश सरकार से हो लेकिन त्यो आगे देखिए तो कोनो ठोस किस्म से काम आगे कुछ बदलाव आगे देखना नहीं मिले जनकपुर में जो विकास बोलते तो विषय के बारे में जोरत साहब से विकास आगे की तो वही नहीं है जैसे समय आगे संजय आगे मंत्री चले तही समय के आगे विकास के प्रोजेक्ट आगे दिन में कार्यान्वयन ये कोनो ये के तत्काल के आगे मेयर और जे विभिन्न मंत्री सुन सुन के देर नहीं है मध्य के प्रदेश के हम सारा बजट के आगे डॉक्यूमेंट मंगेली हम ये देख के हमारा अफसोस लग रहा कि वो ये 95% से ज्यादा पैसा आगे वो मंत्री के आगे गाड़ी खरीद करे में के बाद आगे की सुन के चिया पानी में वो आगे मीटिंग के भत्ता में लगात के शीर्षक पर आगे खर्च करे कोनो आगे कंक्रीट रूप से काम पर आगे खर्च नहीं करे मुख्यमंत्री निर्माण में ओकरा आगे पूर्ण योजना बनावे में कई चीजों में खर्च मिलेगी कोनो युवा के रोजगारी सृजना करावे के लिए बाद आगे की युवा के शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करावे के लिए कई चीज में खर्च नहीं भेली लेकिन इस चीज सुन आगे एविडेंस वाला चीज है डायरेक्ट देखला मिली से तो ये तो भ्रष्टाचार करला नहीं मिलते कोई कारण से कि फर्क शीर्षक में झूठ से चीज में आगे पैसा की गोल मतलब एकटा एमे ई चीज जोड़े चाहब जेना समानुपातिक समावेशी के बात एले आ प्रतिनिधित्व के जे बात एले त एगो ट्रेंड इहो देखऽ में एले जे आब जे नियुक्ति सब जे भ रहल छै या वैकेंसी कोनो भी चीज जे होय ओइ में एग्जाम सब में नया ट्रेंड ई आबि रहल छै जे डायरेक्ट इंटरव्यू के ल क आब पोस्टिंग करा देल जा रहल छै कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ई कतऽ ल क जेतै त एहिमे ओहुना शंका के स्पेस बहुत भेट जाइ छै बाहर वाला के जे डायरेक्ट इंटरव्यू पर अहाँ केना सिलेक्शन कर रहल छी
ई सिलेक्शन नहीं होते हैं कि नेपाल रेलवे संबंधी नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड 129 को कर्मचारी के यहाँ के भर्ना वैकेंसी खोलने रहे जही में यहाँ हम्म। के गुरु भट्टराई के यहाँ के जनरल मैनेजर से नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के विषय के एक दिन के लागि जनकपुर में बीच में आयल रही हो हमरा बहुत दुख लागल पता लागल कि जनकपुर धनुषा प्रहरी यहाँ के 24 घंटा हमारा खोज तलाश करके हमारा गाँव में कपिलेश्वर वार्ड नंबर 16 में हमारे घर से सही में आप पूरे गाँव में घर घर में जाके डॉक्टर विनय बजारे घर कौन से के यहाँ के लज्जित हिसाब से एगो जो गुरु प्रसाद भट्टराई के चमचा बन के जो धनुषा प्रहरी हमारे गाँव के यहाँ के पूरे घर घर में दिया पुता से आगे पूछे कि डॉक्टर विनय बजारे घर कौन से ये लज्जास्पद कार्य है लाइक हमको क्रिमिनल अथवा क्राइम के व्यक्ति नहीं चाहिए सही इशू के नहीं उठने रही हमारे का नाम की रहेगी जो 129 को जो गुरु प्रसाद भट्टराई यहाँ के मेरिटोक्रेसी के बात कर रहे हैं हम बुझलिए अपने आगे रेलवे नेपाल रेलवे दिशन आगे अंकित कर सकते आके नेपाल गुरु प्रसाद भट्टराई की कही छथिन कि बोलो हम कोनो नेता के अथवा कोनो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के सिफारिश नहीं सुनबे कोनो मंत्री हमारा सिफारिश करते हम नहीं सुनबे हम यहाँ के देश में मेरिट सिस्टम एस्टेब्लिश करे के लागि यहाँ के ये तो आयल छी नेपाल रेलवे में वही के लागि वैकेंसी खोलिए हम उनका फर्स्ट इंटरव्यू एसपी खबर मार्फत जो इंटरव्यू ले रहे टीम मार्फत हम की खोलिए कि यदि कोनो व्यक्ति के मुंह देख के मेरिट ऑर्डर देश में निर्माण हुई अथवा विश्व में निर्माण हुई तथे कम्पिटिटिव एग्जाम लिए कि अथवा कि तो 1000 को प्रोफेसर कोनो यूनिवर्सिटी के अपॉइंट करके आवश्यकता नहीं पड़ी सबके मुंह पर यदि फलना व्यक्ति कम्पिटेंट है कि लिखल रही कोई कारण से की बकम फूसे बात हुई यहाँ आगे की अगाड़ी से सरफेस के यहाँ के सुपरफिशियल रूप से एक एगो लेयर लगा के हम खाली कम्पिटेंट आदमी के लड़ रहा की देखावे के की तो ढोंग मात्र अल्टीमेटली उसमें की करके अपन के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा जो भी नियुक्ति सब निकालल जाय छै ओहियो में ई देख मिले जना ये यदि कतो भर रहल छै त मंत्रालय के तहत जे कोरोना के बीच में जे निकालल गेल छले ओहियो में ना भेल छले नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के जे एग्जाम अथी इंटरव्यू लिया वाला चल एकरा कारण से गुरु प्रसाद भट्टराई के समय समय पर हम आगे की अलर्ट करेला कारण से आई के दिन में की नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड अब बहुत खुशहाली के खबर है संपूर्ण जनकपुरवासी के लगी लिखित परीक्षा के फॉर्मेट में जा रहा है लिखित परीक्षा लिया उसमें तैयारी में कर रही प्रदेश सरकार यदि यही किस्म के तवर कहीं नहीं है तो इलीगल चीज आके कॉन्ट्रैक्ट पर कोनो व्यक्ति के डायरेक्ट इंटरव्यू करके ले नहीं सके ओकर कोनो फॉर्मेट नहीं थी लिए कोनो तरीका नहीं है यदि यही हिसाब से कर रही तो प्रदेश सरकार आगे बहुत बड़का गैर कानूनी काम कर रही वो अपना कार्यकर्ता अपना आसे पास व्यक्ति के नियुक्ति दिया हुआ तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करब मात्र काज कर आम जनता के लिए सर्वसाधारण के लिए उच्च शिक्षा में समानुपातिक समावेशिता के बात कर रहल छी में आप प्रदेश सरकार के सेहो रोल जोड़ा चाहब एहि लेल जे प्रदेश सरकार के एखन प्राइमरी लेवल के शिक्षा तो नहीं भेटल छै प्रदेश 2 के जो यदि केंद्रित भ के बात करी कोनो भी शैक्षिक संस्था स्थापना नहीं कयल गेल छै एखन तक लगभग 2.5 वर्ष भ चुकलै आब कतेक उम्मीद बुझाय जे शैक्षिक संस्था पहले स्थापना हेतै ओहि में समानुपातिक समावेशिता के सिद्धांत के तहत गरीब उत्पीड़ित के समावेश क शैक्षिक अवस्था के उत्थान कयल जेतै शैक्षिक अवस्था के उत्थान आगे की करै जे शिक्षा के महत्व बुझने छै हम ये आगे चैलेंज के साथ करल प्रदेश में जते भी सांसद के विधायक छी या प्लस आगे जते आगे विधानसभा में लोग संगे बैठी छी या प्लस जो मंत्री छी शिक्षा के महत्व आगे क्यों चैलेंज के साथ करल कारण की आगे प्रदेश 2 में सर्वप्रथम डॉक्टर राम केवल शाह के आगे सभापतित्व में प्लस उनकर सदस्य सचिव रही हमारा टीम के मार्फत से हम सुन प्रदेश नंबर 2 में एगो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलवाक चाहिए कि पहली मीटिंग यहाँ के जगह ड्राफ्ट लके हम आगे 3 दिन देखल मंत्री परिषद के कार्यालय में बुआई दे रही आगे ड्राफ्ट बुझावाला मात्र मुख्यमंत्री के समझावे के लगी हम उनका भेटुली से हो अधिवक्ता दीपेंद्र दास से हो वही समय में रहल लेकिन की है कि समस्या उसमें आगे कथी में बिजी से हम नहीं बुझ सक रहा आगे अत्ते दिन आंदोलन के साथ वसूली में बिजी कथी में लागल से अथवा साथ एक चीज की इम्पोर्टेंस नहीं बुझ रहा या तो कोनो नया चीज स्थापना करऽ में सबसे बढ़िया बहाना हुनका सबके पास अब 2 गो सुनऽ में आबै छै जे नंबर 1 बजट नहीं है नंबर 2 जो यदि बजट है तो कर्मचारी नहीं है आई के पेपर देखियो बजट आई के पेपर में यहाँ एनालिसिस करबे नया पत्रिका में आई के यहाँ के छापल गेल छै ऑलमोस्ट 72 करोड़ के 17 करोड़ से ज्यादा यहाँ के एहि साल मात्र एहि बजट फिस्कल ईयर में मात्र वो ये कि प्रदेश सरकार यहाँ के विभिन्न मठ मंदिर के शीर्षक पर मठ मंदिर जीर्णोद्धार मंदिर के यहाँ के शीर्षक पर यहाँ के अत्य पैसा खर्च के अब मतलब वास्तविक रूप में देखिए कि मठो मंदिर के निर्माण कार्य और पुनर्निर्माण कार्य नहीं भेल मठ मंदिर के नाम पर अहाँ के पैसा शोषण करना है हजम करना है कि बहुत ही सहज है लाइक अहाँ के ओकर कोनो की मेजरमेंट के उपाय नहीं छै अहाँ कते ट्रांसफॉर्म किया अथवा कते रिनोवेशन के तो कोनो अहाँ के दायरा नहीं से नापक लगे लेकिन फलनावा स्कूल यहाँ शुरू में से अहाँ के ग्राउंड लेवल से बनी तो ओकर अहाँ के मापदंड छै ओकर अहाँ के स्कूल बनेला के बाद संचालन करऽ पड़ते स्कूल में टीचर नियुक्ति करऽ पड़ते स्कूल चलले कि नहीं चलले वो तो ओकर रिजल्ट से इवैल्यूएशन होती ना
त्यही कारण से कि इसमें डरा रहले कि इनका सुन के जे काम छै कोनो भी साइंटिफिक काम नहीं, इनका सुन के डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस छै कोनो भी डॉक्यूमेंटेशन आगे स्ट्रांग नहीं छै। वही कारण से आगे हम शुरू से कह रहल छी सरकार जे गठन भेलै प्रदेश नंबर 2 में कि फुल्ली इनकम्पिटेंट छै। ई सुन आगे एको शिक्षण संस्थान अपना कार्यकाल में यदि इसमें बना के अब फुल इफेक्टिव रूप में लगाओ तब तै दिन हमरा कहू कोनो भी अस्पताल यदि इनका सुने खिंदा दिले विषय में मत ही बुझे। प्रदेश नंबर 2 में जब कोरोना के विषय में व्यापक रूप से विषय उठले अखिंदा देखो 20 के 22 करोड़ रुपया इसमें खर्च कर चुके। ये तक लगे जे संस्था आगे पूर्ण रूप से कहते रहे कि हम तो ये सहयोग कर रहा से सुन आगे सुन ली हम आगे पैसा लगे आइसोलेशन के जे घटना रही तिनमें आगे और रही कि कुछ डॉक्टर सुन आगे संलग्न है। ये बहुत बड़का दुर्भाग्य की बात है। यदि वो पैसा आगे दिन में वेंटिलेटर खरीद में अथवा अस्पताल के जो फैसिलिटी स्ट्रेंथन करवा में यदि खर्च दिले थे आई के दिन में मधेशों के कुछ अस्पताल से मांगे किए तो सुविधा संपन्न बना लेते कुछ नहीं तो 50 वेंटिलेटर तो खरीद हुई थी ना कंपनी हो हम से कह लेकिन सिओ नहीं कर सकल। ऐसे की यहाँ के दर्शा रहा है कि वो विभिन्न पद पर बैठल व्यक्ति ही तिनका सुन के जाले तक कमीशन नहीं मिलते जाले तक आगे की उनका सुन के प्रॉफिट के बात नहीं होती ताले तक उसमें तनी अस्पताल बनावाला रेडी ही नहीं कोनो शिक्षण संस्थान खोलना रेडी है। प्रदेश कुछ दू मंत्री में मंत्री के मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोलनाइ कतेक आवश्यक छै से ककरो कहऽ नहीं पड़ते, चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलेज भी ओहिमे जोड़ल जा सकैया। आवश्यकता पर प्रश्न नहीं छै। अहाँके बुझाइए जे एखुनका सरकार ओहि पर किछु स्टेपो लेतै या किछु पॉजिटिव रिस्पांस एतै, एतुका विद्यार्थी अपने घर में रहि कऽ उच्च शिक्षा हासिल कऽ सकै छथि? नहीं खोलना एकदम आवश्यक है। स्पेशली यहाँ के प्रदेश नंबर जो आई हमरा यहाँ के जोड़े नहीं पड़ता लगे हम जनकपुर धाम से बिलोंग करी छी, हम जनकपुर धाम बाबा नंबर 16 से बिलोंग करी छी। जनकपुर धाम के जो भूमि थी से आई से नहीं आके जवाना से प्रतिष्ठित भूमि है। आगे राजा जनक से लगे यहाँ के अष्टावक्र से लगे या गलुके ऋषि से लगे यहाँ के जत्ते भी वशिष्ठ ऋषि से लगे जत्ते यहाँ के प्रकांड विद्वान से भूमि नहीं हो जनकपुर कोनो चांचरी भूमि तो नहीं है ना। तो ये भूमि के आए के दिन में आगे की तो बदनाम इशू फिर रही नहीं कोनो बढ़िया शिक्षण संस्थान है नहीं कोनो आगे की एमबीबीएस पढ़ावाला कोनो बढ़िया संस्थान ही सरकार लगा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज कोनो खुल सकल नहीं कोनो यूनिवर्सिटी के रूप धारणा इशू में आके की तो पूर्ण रूप से स्थापित हुई देने हमरा यहाँ के बाद में जो देश सुन बनल ते देश सुन शिक्षा स्तर देखिए कथी से कत जे देश सुन हमरा यहाँ के इतिहास स्टडी करे के लगी जस्ता बकर के महागीता ठीक है से पढ़े के लगी फिल्डो देखला है कैम्ब्रिज हार्वर्ड सुन के जे फिलोसफर सुन बरका से आगे कोई कल जनकपुर हो अपने सुन नोटिस केने से कि आई डोंट नो है ना। तो वही भूमि से हमारा बिलोंग कर हमारा यहाँ के अवस्था देखो आई के दिन में एहन जर्जर हो गई उसमें गाड़ी पहुंचे प्रॉब्लम की हो गई कि हमरा यहाँ के जते भी व्यक्ति जो लीडरशिप में वाली से चीज के महत्व नहीं बुझे आयु के दिन में जो व्यक्ति लीडरशिप में से आगे शिक्षा प्रति उनका ध्यान आकर्षण नहीं मिले आगे की स्वास्थ्य सेवा आगे प्रत्येक व्यक्ति के निसर्गिक आधारित दिशा आगे उनका ध्यान नहीं दिया थी उनका सुन के ध्यान खाली केवल की जाए हम सुनिए वेंटिलेटर के आदमी 50 के 60 को वेंटिलेटर के आगे कॉन्ट्रैक्ट के लगी टेंडर आह्वान भेली प्रदेश में दूर लेकिन बाद में आके मंत्री की कहल कि बोलू कारण क्यों तैयारी नहीं भेल यार टेंडर के फॉर्म भरे गए वेंटिलेटर के टेंडर सप्लाई करे गए। दिस इज ई यहाँ के घटना घट रही प्रदेश में मतलब इसे प्रश्न की भेले कि मंत्री जो यहाँ के संलग्न मंत्री थे व्यक्ति यहाँ के जो कमीशन मिलवाक चाहिए से नहीं मिले हुए कारण से आगे टेंडर की प्रक्रिया की वो तो ही रद्द कल गए है ना। वही कारण से जनता इस विषय सुन पर आगे सचेत होना एकदम आवश्यक। कल के दिन में की चले कि व्यक्ति व्यक्ति के यहाँ के मधेसी पहाड़ी को यहाँ लड़ा दिए कल के दिन में की चले व्यक्ति के मुसलमान हिंदू को यहाँ लड़ा दिले व्यक्ति व्यक्ति यहाँ की अपर कास्ट लोअर कास्ट के कहीं लड़ा दिले आई के दिन में व्यक्ति की आवश्यकता समय अनुरूप चेंज हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ के 10 वर्ष तक कम्ती में तो मधेशों के लोग दुबई गए मलेशिया गए कतार गए देख के कि एगो मरुभूमि सन देश अति विकसित भ सके तब हमारे मधेश क्या नहीं मधेश में जब यहाँ के जल से पानी जो के पानी से लगे विभिन्न साधन स्रोत हर एक चीज के यहाँ की सुविधा है क्लाइमेटो अहाँ के मिलल से है ना 6 महीना गर्मी रही 6 महीना 3 महीना ठंडा रही बाकी बसंत ऋतु के सब चीज अहाँ के मिलल से 4 गो सीजन वाला व्यवस्था मधेश में लेकिन तैयो भी ये ठाउँ केना विकसित भ रहा है से चीज के विषय में प्रत्येक युवा चिंतित भ वही कारण से उ दिन दूर नहीं है मधेश के जो नेतृत्व पंक्ति छले काल के दिन में मधेश के जो आगे अत्यंत विभिन्न मंत्रालय से समय रही व्यक्ति सुन ये तो खाली अपन व्यक्तिगत मुनाफा खाली कैश में मात्र डीलिंग करे व्यक्ति सुन के मतलब अपनी की मीडिया से की सचेत कराव चाहे वो दिन दूर नहीं है जना इजराइल में बड़का घटना गई राष्ट्रपति की ओतही के जनता द्वारा बहुत बड़का दुर्घटना से गुजरा पड़े वहन सन बहुत देश है मोहम्मद मऊर गद्दाफी के देखिए डिक्टेटरशिप बाद में शुरू में लीडरशिप से डिक्टेटरशिप बनी जे किस्म के परिस्थिति वही देश में निर्माण भेले मधेश वही दौर से गुजर सकी मधेश में युवा सुने एक सुन के आकांक्षा मधेश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो मधेश में आगे आई के दिन में की फ्रस्ट्रेशन एक लेवल में पाइल बढ़ल ओकरा यदि समय पर संबोधन नहीं भेले तो कल के दिन में मधेश आगे जीरो से विस्फोटन होती वहाँ के
भी गिरा सकी शिक्षा आ ई कारण प्रदेश 2 के बातचीत एले एकरा आप कनी केंद्र सरकार संगे सेहो जोड़ऽ चाहब आ डॉक्टर गोविंद केसी के बात नहीं करी तो सेहो संभव नहीं हेतै। डॉक्टर गोविंद केसी के अनशन समाप्त भेलैया प्रदेश 2 सेहो बर्दीवास में मेडिकल कॉलेज स्थापना के बात आबि रहल छै, सप्तरी में सेहो शिक्षण संस्थान के बात आबि रहल छै। कतेक पॉजिटिव हम अहाँ रहि सकै छी जे किछ हेतै एतौ या बस कागज में मात्र? एहि विषय में नहीं जे गोविंद केसी के मांग में लिखायल गेल छै ताहि विषय में सरकार अहाँ के सेहो उपस्थित छै। राज्य पक्ष प्रति हमर ओते टारगेट आई के दिन में नहीं होबो, हालांकि शुरू में जे प्रदेश के गठन नहीं भेल रही समय में हमहू अहाँ के राज्य पक्ष के बहुत टारगेट करिए। हमरो की बुझाय कि वास्तविक राज्य पक्ष में कोनो समस्या छै, राज्य पक्ष में कुछ कर ही नहीं चाहे छै। बेसिक राज्य के स्ट्रक्चर अहाँ के समय के मूल्यांकन एकदम करऽ पड़त 2064-65 से पहले के 2064-65 के बाद के जे राज्य के स्ट्रक्चर है अहाँ के बहुत परिवर्तन है। हालांकि राज्य खुद अहाँ के मधेश प्रति अहाँ के बहुत सेंसिटिव जाय के दिन कि वो सुन रियलाइज करिए कि मधेशो अहाँ के देश के अंग छै आ यदि मधेशो के पूर्ण रूप से जाल देखले विकास नहीं होते ताले देखले देश आगे विकसित नहीं हो सके। जहाँ देखले डॉक्टर गोविंद केसी के सवाल गोविंद केसी यहाँ एगो महात्मा व्यक्ति उनका देखियो पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं कोनो दाव पे थी नहीं राजनीतिक यहाँ के वही लेवल के यहाँ के हिसाब किताब कर सके है ना। गोविंद केसी स्टूडेंट से वो गोविंद केसी हर एक मूवमेंट से जुड़ल व्यक्ति थी। गोविंद केसी की एकदम क्लियर कट आइडियोलॉजी गोविंद केसी के जो सिद्धांत थी वैसे कोनो मधेसी कोनो स्पेसिफिक रूप में दलित जनजाति के फायदा होने वाला वही कारण से समग्र रूप में नेपाली के फायदा होगा। मतलब हम की कह चाहे कि समग्र रूप से यदि यहाँ इस सिस्टम में पार्टिसिपेट भगली तो गोविंद केसी नियम लगी नहीं गोविंद केसी बदलाव के बात करी वैसे सब लाभान्वित। लेकिन हम सुन जे बदलाव के बात करी वैसे कि जे समुदाय पीड़न में पड़ल समुदाय उपेक्षित है एक विशेष प्रावधान मार्फत से आगे बढ़ल। हालांकि जे इनजस्टिस के सिद्धांत यहाँ के की कही जखिनता व्यक्ति असमान से नेपाल में व्यक्ति असमान है अढ़ाई से राज्य के आगे किसी के प्रवृत्ति रही जे कारण से जे मधेसी छे जे दलित छे जनजाति छे अथवा विभिन्न भाषा भाषी दलित से आगे पछाड़ी पड़ल वही कारण से असमान व्यक्ति के रूप में यहाँ समान किस्म के नियम क्रिएट करबे ना तखिन सबसे बड़का असमानता वो उत्पन्न हो सबसे बड़का इनजस्टिस वही कारण से जखिनते समानता क्रिएट के लगे असमान व्यक्ति के बीच में असमान किस्म के नियम क्रिएट करब जे व्यक्ति यहाँ के इनकम्पिटेंट है जे व्यक्ति यहाँ के असक्षम है जे काल के दिन में राज्य के द्वारा जे किस्म से नियम कानून प्रतिपादन कल गई राज्य के नियम कानून के कारण से कुछ व्यक्ति पछाड़ी पड़ल एक आगाड़ी सारा के लगे यहाँ कि विशेष प्रावधान आके लागी पड़त समग्र रूप से यहाँ बात कर देवी कि सब कोई के अवसर मिल रही की वही चाहे कि तो वही समुदाय के आगाड़ी बढ़े स्पेस नहीं रहते वही कारण से जे व्यक्ति पीड़ा में जे व्यक्ति पछाड़ी पड़ल ओकरा लगे विशेष प्रोविजन अफर्मेटिव एक्शन कहै छै वो आवश्यक छै नितांत आवश्यक। एकदम अंत में छी तो अंतिम प्रश्न अहाँ से बुझ चाहब जे रीट दायर के लिए अहाँ सब सुप्रीम कोर्ट से अहाँ सबके पक्ष में फैसला एतै नहीं एतै ओ तो बाद के बात छै लेकिन अहाँ सबके की उम्मीद रहल है कहिया तक अहाँ सबके पक्ष में फैसला आबि सकैया आ समुदाय या राज्य या नागरिक समाज कोन क्षेत्र से अहाँ सबके सहयोग के अपेक्षा रखने छी? हम सुन पूर्ण रूप से एकदम विश्वस्त थी कारण की है कि आरक्षण लागू होगा चाहे कि जैसे तो नेपाल के संविधान कहबे करी सबसे प्रथम बात आ दोसर चीज की है कि जे सर्वोच्च अदालत के सम्मानित सर्वोच्च अदालत के 2073 साल 5 महीना 8 गते के नजीर सेहो छै जहाँ खुद डिक्लेयर कर रहा है कि नेपाल में हरेक तह तबका पर आरक्षण होगा चाहिए। वही कारण से हम की कन्विंस लॉ के सेकेंड ईयर में सेकेंड वही द्वारा की कन्विंस कि जे चीज के सर्वोच्च अदालत स्थापित करे खिलाफ में सर्वोच्च कभी डिसीजन देवे नहीं करते वही द्वारा 100% कन्विंस ये मैटर पकड़ा कि नेपाल एगो शासन व्यवस्था किसी डेमोक्रेटिक कंट्री है या इस कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित भ चुकल मुल्क से वही कारण से जब भी एक्शन कोनो भी व्यक्ति लेते कोनो भी संस्था लेते ओकरा संविधान तहते लिए आ जे संविधान अहाँ के जे समानुपातिक समावेशता अथवा आरक्षण से गारंटी करी ओकरा बर खिलाफ अहाँ के काल के दिन में सर्वोच्च अदालत जा सके कोनो व्यक्ति जा सके वही कारण से हम फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक थी कि आने वाला दिन में आरक्षण लागू होगा ठीक है और समय रह गई कि कहिया होती ठीक है वही द्वारे हम सुन पॉजिटिव की छी कि कला की अखिंदा जे पीजी के एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम चले जे आश्विन 27 गते अहाँ के टोटल चले से 27 गते एग्जाम अखिन तो रुकल छै पोस्टपोन भेल छै वो एग्जाम जाले तक अहाँ के कि आरक्षण के मुद्दा क्लियर नहीं होते ताल तक एग्जाम नहीं होला है वही द्वारा हम अपने सकारात्मक छी कि वो आरक्षण के खुलला के बाद तक बाद नहीं की एग्जाम हमरा सबके साथ में बातचीत कर देनो ओहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के अपनों के धन्यवाद प्लस अपने के मीडिया के मार्फत से हम संपूर्ण जनता के की सचेत कराव चाहबे कि देश में बहुत किस्म के अवसर छै जे विषय में हम आखिरदा तक अभिज्ञ छी वही कारण से इंटरेस्ट लिए अपन हक अधिकार के बारे में बुझू कि कोई आरक्षण की व्यवस्था मिली छै कोई विभिन्न आगे सिस्टम के दिए से आगे
डायरेक्टली लाभान्वित हो सके की है। अत्यधिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आइ के अपन विशेष के हमरा सबके समय समाप्त भ रहल अछि। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में स्नातकोत्तर तह में समानुपातिक समावेशी के सिद्धांत के तहत सब समुदाय के प्रतिनिधित्व कायम हो कह सर्वोच्च अदालत में रीट दायरकर्ता डॉक्टर विनय पजियार संगे के आई के बातचीत हम सब एते समाप्त करब। अपन टेलीविजन देखते रही। धन्यवाद। नमस्कार।